चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना। बाहर वाला बाहर जाओ, बाहर क्षेत्र में बाहर वाला बाहर जाओ, विक्रम क्षेत्र में आदि जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मीसा भारती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक तरफ जो है महागठबंधन के कई प्रत्याशी मार्केट में घूम रहे हैं, अपने आप को प्रत्याशी बता रहे हैं, दूसरी ओर आप भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप भी प्रत्याशी बता रहे हैं। आखिर विक्रम विधानसभा हॉट सीट में है, किसके खेमा में जाएगा? सबसे पहले तो आप लोग को मैं क्लियर कर दूं जी, मैं कोई उम्मीदवार नहीं हूं और मुझे कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने की मंशा नहीं और मैं यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आया। हमारा मकसद है जात नहीं जमात को जोड़ना और मैं वही काम कर रहा हूँ। उम्मीदवार कौन होगा ये जनता तय करेगी, ये पार्टी तय करेगी। हमको महागठबंधन के नेताओं से आप कांग्रेस सीट है, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का सीट है? क्या आधार है? नहीं, वो घूम रहे हैं। आप बताइए कि आप पत्रकार बंधु हैं, आप सबसे बात होती है, क्षेत्र में घूमते हैं आप लोग। आप हमें बताएं कि महागठबंधन के किसने, क्या कांग्रेस के किसी बड़े लीडर ने या हमारे राष्ट्रीय जनता दल के किसी बड़े लीडर ने कहा हो कि ये कांग्रेस की सीट है और उम्मीदवार कांग्रेस का होगा? ये तथाकथित शब्दों का चयन करके, ये इस्तेमाल करके बताया जा रहा है कि ये सीट किसका, कांग्रेस का कितने कैडर वोटर हैं। आप किस आधार पर ये मांग करते हैं? ये सीट का दावा हमारा था, ये सीट हमारी थी, ये सीट अति पिछड़ा का था, दलित का था, महादलित का था। और आपने, ठीक है, आपने एक सीट दिया, उस समय एक अलग परिस्थिति थी, हम लोगों ने आपको जीत के भेजा भी, लेकिन आपने हमारे साथ क्या किया? हमारा वोट को चोरी करके आप दूसरे दल में जाने का काम किया। आप चले गए, हमारे नेता उस समय मुख्यमंत्री होते, लेकिन आपने खेमा बदल लिया और पुनः वापसी आप चाहते हैं कि कांग्रेस को। तो ये सीट कांग्रेस का था ही नहीं, ये सीट हमारा है और हमारे समाज में नेताओं की कोई कमी नहीं है। हम लोग सब मिल करके, ये सभी लोग इस बार ये दर्शाएंगे, दिखाएंगे हम एक हैं, हम में एकता है, हम में कोई मतभेद नहीं है। आप हमारे किसी भी समाज से उम्मीदवार दे दीजिए, हम लोग उसको जीत करके भेजेंगे। अगर आपके समाज के उम्मीदवार और समाज के को टिकट दिया जाता है तो क्या महागठबंधन के आप लोग विरोध में जाएंगे? मैंने स्पष्ट कहा, हम दल विरोधी बैठक हमारा नहीं है, ये दल विरोधी बैठक नहीं है और ये बैठक के उम्मीदवारी के लिए नहीं है। ये काम जनता को तय करना है, ये काम पार्टी को तय करना है। हमें ये मैसेज देना है कि हम लोग अब विक्रम से एक हैं और आप चाहे अति पिछड़ा से दे दीजिए, पिछड़ा से दे दीजिए, दलित से दे दीजिए, महादलित से दे दीजिए, हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन अब इन तीनों को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। बाहरी को बाहर जाना पड़ेगा, विक्रम के लोगों को आना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो जिस तरह से विक्रम के लोगों को अगर टिकट नहीं मिलता है, वैसे में बल्ली यादव क्या करेंगे? क्या वोट बहिष्कार करेंगे या नोटा का प्रयोग करेंगे? वैसे में हम लोग वोट बहिष्कार नहीं करेंगे, वो नौबत ही नहीं आने देंगे। अब चूंकि 25 साल से हमारा पूरा विधानसभा क्षेत्र लगातार वंचित है, हम लोग वोट देने का सिर्फ अधिकारी रहे हैं, हम लोग का हक और अधिकार लगातार छीना गया है और हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। जिस तरह से आए दिन हमारे समाज के साथ जो घटनाएं हो रही है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। अभी कुछ 4 दिन पहले लगातार हमारे समाज के यहाँ चुन चुन करके उनके यहाँ रेड दिलवाया जाता है, रेड पड़वाया जाता है, उनको दबाया जाता है। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 7 तारीख को कार्यक्रम है, आखिर ये कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा क्या है? कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा है आपसी एकता को मजबूती प्रदान करना और अपने बड़े लीडर को दिखाना कि हम लोग एक हैं और अपने हमारे महागठबंधन के जो भी नेता है उनके यहाँ हम लोग सब लोग मिल के जाएंगे और अपनी मांग को रखेंगे कि मांग हमारी ये है, मैं बाहरी को अब एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लालू यादव जी कहावत कहते थे कि तबला बजतो दिन में एक बजतो तीन, कैसे देखते हैं? देखिए, ये उनका अपना एक सोच था, हमारे बड़े लीडर हैं वो, उनकी अपनी सोच थी। अब वो परिस्थिति नहीं रही है विक्रम के अंदर और इसका परिणाम आपको देखने को भी मिला था और इस बार भी शायद परिणाम देखने को मिलेगा। क्या आग्रह करेंगे विक्रम के जनता को 7 तारीख का कार्यक्रम को लेकर? मैं तमाम विक्रम के
जनता से, सभी से मैं आग्रह करता हूँ, सभी समाज के लोगों से, अति पिछड़ा समाज के लोगों से, पिछड़ा समाज के लोगों से, दलित के समाज के लोगों से, महादलित समाज के लोगों से, आप इस बैठक में आइए और एकता का परिचय दीजिए, अपनी ताकत का एहसास कराइए और ये अंतिम लड़ाई है। आप इस लड़ाई को जीतिए और अपनी अपनी बात बड़े लीडर तक पहुंचाइए। आप जब तक एक नहीं होंगे, आप अलग अलग रहेंगे। इसी तरह से हम लोग 25 साल नहीं, अगले और 25 साल हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा चीज, कुछ लोगों ने मार्केट में अफवाह फैलाना शुरू किया, दुष्प्रचार शुरू किया कि बल्ली यादव भाजपा से पैसा लेकर के इस तरह से प्रोग्राम कर रहा है। तो मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि बल्ली यादव उम्मीदवार के तौर पर अभी ये कार्यक्रम नहीं कर रहा है। बल्ली यादव का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है समाज को जोड़ना, समाज को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर लाना। और किसी ने कोई हमें पैसा नहीं दिया है और नहीं हम किसी के पैसे के लिए काम कर रहे हैं, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाज को जोड़ने की बात बल्ली यादव कह रहे हैं, वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राजद के खेमे, महागठबंधन के खेमे में प्रखंड अध्यक्ष, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? नाराजगी क्या है? हम लोग अपने समाज से, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित से, विक्रम से, पार्टी से, अपना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी से, माननीय तेजस्वी यादव जी से, माननीय सांसद मीसा भारती जी से हम लोग पार्टी के सिपाही कार्यकर्ता हैं। हम लोग मांग करेंगे कि विक्रम सीट हम लोग के बीच के मिले, कोई समाज से मिले लेकिन बीच के मिले। अच्छा, एक बात आप जान रहे हैं, जो है अभी एनडीए के लोग जो है मुद्दा बना के हर जगह मंच से स्पीच दे रहे हैं कि दीदी को जिताया लेकिन दीदी देखने भी नहीं आए, और कहीं न कहीं वो बात दिख भी रहा है कि अभी तक जीतने के बाद 1 से 2 बार तक नजर नहीं आ रहा। देखिए, सदन चल रहा था, माननीय सांसद निमंत्रण में आते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आते हैं। हम लोग का काम पड़ता है तो फोन के दूरभाष के माध्यम से हम अपने पीएमसीएच, एम्स में रोगी का दिखाने का हमने खुद काम किया है। वो लोग का परपंडा है, दुष्प्रचार है, वो लोग का काम ही है वैसा। बल्ली यादव ने संगठन को जोड़ने की बात कह रहे हैं, क्या लगता है कि वो संगठन पूरा हो पाएगा या कहीं न कहीं समाज में नाराजगी का मैसेज आएगा? क्योंकि कुछ लोग अलग दल में हैं, कुछ लोग अलग हैं। नहीं, अलग थलग कोई नहीं है, अलग थलग कोई नहीं है। इसी का प्रयास हो रहा है बल्ली यादव के माध्यम से, इनका जैसे कि अगवानी में इस समाज को जोड़ना चाह रहे हैं, तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। पूर्व से ही देखे होंगे कि हमने बैनर पोस्टर पूरे विधानसभा में लगाने का काम किए थे, आज भी लगे हुए हैं। विधानसभा नजदीक चुनाव आ गई है, इस चलते समाज में दलित, अति पिछड़ा वर्ग को हम लोग जैसे कि फिर में कि यहाँ से जैसे विधानसभा विक्रम से टिकट मिले, और जैसे कि पूर्व में भी हम माने कि संसद बनाने का हम लोग काम मीसा दीदी को किए हैं। यहाँ से 4500 से 5000 से लीडिंग दिवाने का काम किए हम लोग मिल करके, मेहनत करके। तो क्या हम लोग मेहनत एकजुटता दिखाते हुए एमपी बना सकते हैं? तो क्या दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग को जितना भी हम लोग मिल के एक संगठन बना के क्या हम लोग जैसे कि विधानसभा नहीं भेज सकते हैं? हम लोग इसी वजह से हम लोगों का जैसे कि कल जैसे कि मीटिंग रखा गया है सभी लोगों को एकजुट करने के लिए। एकजुट होंगे ही निश्चित रूप से, जैसे कि हम लोग एकजुट हैं, और जो नहीं है उनको भी एकजुट करने का ये हम लोगों का प्रयास है। अब बिना हम लोग का एकजुट हुए माने कि आगे की कोई विकल्प नहीं है। हम लोग कई वर्षों से हम लोग थके जा रहे हैं, धरातल पर हम लोग काम करते हैं, ऊपर से लोग आके टिकट लेते हैं, पीछे कितना पीछे हम लोग चलते रहे हैं, आज तक ले पीछे चल रहे हैं। मेहनत करते हैं हम, धरातल पर हम जुड़ने का काम हम करते हैं। अच्छा, विक्रम का एक नारा मिला है जो एनडीए की ओर से मिला है, बदलता विक्रम दौड़ता विक्रम। क्या सही वाक्य में बदलता विक्रम और दौड़ता विक्रम दिख रहा है? बदलता विक्रम अब उनका नारा है, उसको हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं? हम अपना पार्टी की महागठबंधन से, मीसा भारती दीदी से, माननीय लालू प्रसाद यादव जी से, तेजस्वी जी से अपना हम पार्टी को बात करेंगे, अपना पार्टी को बात रखेंगे कि हम लोगों का जैसे कि टिक करेगा। उनका क्या है नारा, न रहना है, उनसे हमको क्या लेना देना है? हमको जैसे कि अपना जैसे कि विक्रम विधानसभा के मेरा हम लोगों का प्रयास है कि जैसे कि हम लोग जैसे कि विक्रम विधानसभा में इस बार जैसे कि एकदम निश्चित रूप से प्रयास है कि जैसे एकजुट कर करके हम लोग जैसे कि विधानसभा भेजने का काम करेंगे, जिस वजह से जैसे कि हमने एमपी बनाने का काम किया। यदि पार्टी ने आपकी बात नहीं मानी
और टिकट जिसको आप कह रहे हैं उन लोगों में से किसी को मिल जाता है तो क्या आप लोग समर्थन नहीं कीजिए? समर्थन तो माने कि करेंगे ही, लास्ट में क्या करेंगे? बाकी अपना मांग क्या रखना गुनाह है? अपना हक अधिकार को लड़ना माने गुनाह है? पार्टी तय करेगी तो ठीक है, पार्टी में हम आए, पार्टी के खिलाफ थोड़ी हम लोग जा रहा है। बाकी क्या हम लोग जो मेहनत करते हैं, धरातल पर हैं, तो हम लोग क्या जैसे कि मांग करना गुनाह है? मांगना गुनाह नहीं ना है? क्यों नहीं लड़ेंगे हक अधिकार के लिए? क्यों नहीं लड़ पाएंगे हम लोग? मतलब पहले कोशिश कीजिएगा कि हाँ, निश्चित रूप से हम मांग रखेंगे क्यों नहीं? मेहनत करेंगे हम लोग, और क्यों जैसे कि दूसरा के जैसे कि होगा? हम लोगों के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें दलित, ईबीसी, ओबीसी की बैठक बुलाई गई है। उसका मुख्य लक्ष्य है कि विक्रम विधानसभा के चुनाव जो 2025 का होने वाला है, उसमें हम लोगों के बीच के किसी एक व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए पार्टी, और इसकी पुरजोर मांग करने के लिए हम लोग 7 तारीख की बैठक के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद जी से हम लोग मिलेंगे, और बाजाबता टाइम लेकर मिलेंगे, और उस टाइम के आधार पर जाके उनसे विक्रम विधानसभा का गृहांश रखेंगे। कि हम लोगों का गृहांश है कि विक्रम विधानसभा की जनता 25 वर्षों से उपेक्षित है, और यह उपेक्षा कब तक चलेगी? वोट हमारा, राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। अगर इसी तरह का आप करिएगा तो हमारी संघर्ष आप बाहर वाला बाहर जाओ, आपसे जारी रहेगा, हमारा है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, और उनको हम लोग विवश कर देंगे कि आप हम लोगों के बीच के लड़का को टिकट दीजिए। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हमको दीजिए, इनको दीजिए, इनको दीजिए, उनको दीजिए। हम लोगों का गृहांश है कि आप जिसको तय कर लेते हैं, हम लोग उसको जिता के अगर नहीं भेज देते हैं, तब आप हमसे पूछ सकते हैं कि तुमने टिकट मांगा था, हार गया सीट क्यों? वोट हमारा है, जिताने के काम हम करते हैं, और जीत के जो जाता है पलटी मार देता है। साहब, जब मेरा तेजस्वी बिहार का चीफ मिनिस्टर बनने वाला था, तो वही विधानसभा से जीता हुआ, जिसको हमने जिताया था अपने वोट से, वही व्यक्ति चला जाता है एनडीए की गोद में। वो तो कहते हैं कि हम इसलिए पार्टी छोड़ के आए हैं कि वहाँ पे काम करने वालों के काम करने नहीं दिया जाता है, इसलिए मैंने महागठबंधन परिवार को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी परिवार में आया। ठीक, 5 साल उनको काम करने दिया गया था ना। 5 साल के बाद जब उनको हम लोगों ने जिताया, तो क्या तेजस्वी जी उनको रोक दिए थे कि काम मत कीजिए? हैं? बैठेंगे सिद्धार्थ जी हमारे साथ डिबेट पर? ये बेतुकी बात है, कोई तुक नहीं, कोई तर्क नहीं। अगर लॉजिकल बात उन्होंने बोला होता तो हम मान सकते हैं, कोई लॉजिक इसके पीछे नहीं। मनगढ़ंत बात बोल देना कि महागठबंधन वाले हमको काम नहीं करने देते हैं, आरजेडी वाले हमको काम नहीं करने देते हैं, ये कौन लॉजिक बात तो बोल रहे हैं? आए तो सिद्धार्थ जी हम लोगों के साथ बैठे डिबेट पर, तब हम लोगों के सवालों का जवाब दें। हम लोग सवाल करते हैं केवल, क्या किया है उन्होंने 10 सालों में? वो तो कहते हैं कि कोई काम ही नहीं है विक्रम विधानसभा में। वो तो एक बार नहीं, एक बार मन से बोले कि विक्रम विधानसभा में अब कोई काम नहीं है, केवल जनता से क्यों घूमते हैं? क्यों घूमते? चुपचाप पटना में ऐश करें, नहीं आना चाहिए क्षेत्र में। काम नहीं है तो आप क्यों जाते हैं? पटने में राज कीजिए ना भैया। आपका परिचय? मेरा नाम कृष्ण कुमार अकेला हुआ। विक्रम में जिस तरह से लगातार जो है राजनीतिक संगठनों का चर्चा शुरू हो गया, उसी में जन स्वराज एक कड़ी में नया प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है। क्या लगता है, ये आपका वोट डैमेज करेगा या भाजपा का? सर, सबसे पहले तो आप लोग का मैं प्रणाम करता हूं, और जितने भी आपको चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण भाई देख रहे हैं, उन लोगों का भी मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले जन स्वराज जो पार्टी आई है, तो उन लोग तो अपने अच्छे बात है, अपना सब पार्टी खोले, सब बनाए, लेकिन 0 पर जा आउट हो जाएंगे। जहाँ पे प्रशांत किशोर जो है अभी वो लड़ेंगे तो अभी विफल रहेंगे। क्या कहिएगा जिस तरह से 7 तारीख को समाज को जोड़ने का कार्यक्रम बल्ली यादव जी द्वारा किया जा रहा है? देखिए, सबसे अच्छा बात है बल्ली यादव जी ने कल है बहुत पहले से
समाज के जोड़ने के काम किए हैं। और आज नया नहीं है, बहुत कई सालों से काल लगे हुए सब लोग का बल्ली यादव गरीब गुरबा का मदद करते आए हैं और गरीबों का मसीहा अभी हैं और पिछले कई वर्षों से काले गरीबों के बीच में रहे हैं और समाज जोड़ने का काम अभी भी कर रहे हैं कि ताकि हमारा जो सीट है हम लोग का सीट मिले, हम लोग का अधिकार मिले और हम लोग का मांग आगे तक ले पहुंच जाए और हम लोग का ऊपर वाला जो अधिकारी हैं, जो काले जो है लालू यादव जी हैं, माननीय कल तेजस्वी यादव जी हैं, मीसा दीदी जी भी हैं, सब लोग हम लोग के बात माने और समझे और उन लोगों के जिसको भेजेंगे दलित अति पिछड़ा से, महादलित से, हम लोग अच्छा वोट से जिताने का उन लोगों का काम करेंगे।